यूपीएससी के प्रिपरेशन में डिसिप्लिन पर बहुत जोर दिया जाता है। आइए इस वीडियो में समझने का कोशिश करते हैं कि डिसिप्लिन का क्या रोल है। अगर आप साधारण या एवरेज स्टूडेंट भी हैं, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो किया है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बहुत से इंटेलिजेंट लोगों से आगे निकल जाएंगे जिन्होंने डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया है। यही कारण है कि इस एग्ज़ाम में बहुत ही न्यूमरस सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलते हैं। लाइक कि कोई गांव का बच्चा है, बहुत अच्छा उसको साधन नहीं मिला है, स्टडी मटेरियल भी कम मिला है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रैंक लेके आता है। या कोई 22 साल का बच्चा है, उसने भी साल भर अच्छे से डिसिप्लिन फॉलो किया तो उसके अच्छे रैंक आते हैं। सो इन सारे सक्सेस स्टोरी में अगर आप देखेंगे तो एक कॉमन एलिमेंट आपको सब में मिलेगा कि उनकी डिसिप्लिन की हैबिट काफ़ी अच्छी रही है। आइए अब आगे थोड़ा सा ये समझते हैं कि यूपीएससी में सक्सेस का डिसिप्लिन से क्या तालमेल है, ठीक है? तो अगर आप समझने की कोशिश करें तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ आपका नॉलेज का ही टेस्ट नहीं लेता है, लेकिन वो नॉलेज के साथ साथ और भी ट्रेड्स लाइक आप में कितना प्रिजर्वेरेंस है, विल पावर कितना है आपका, आप में कितना एक जिद वाली एटीट्यूड है या कितने अच्छे मोरालिटीज़ एंड वैल्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों की टेस्टिंग जो होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम के प्रोसेस में होते रहता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझना, ये जो वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेड की बात कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं ये बाहर से आपके अंदर भीतर इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता है। ये कहीं न कहीं आपको अपने हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन से ही अपने भीतर ये जनरेट करना होगा। ये वन डे प्रोसेस भी नहीं होगा, ये थोड़ा-सा टाइम भी लगेगा। तो ऑब्वियसली अब हमें ये समझना है कि हम लोग कैसे डिसिप्लिन परस्यू करते हैं, तो ये सारा परसिवरेंस वाला कैरेक्टर हमारे अंदर आता है। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी लड़ाई हो, इंसान बाहर की हर्डल से नहीं हारता है, वो हारता है अपने अंदर जब उसके अंदर सिचुएशन में सहने की ताकत कम जाती है, ठीक है? इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। समझिए, अगर आपको हर दिन 10 बजे सुबह उठने की आदत है और अचानक से एक दिन आप सुबह के 6 बजे उठे हैं, तो क्या उस दिन आप पढ़ पाएँगे अच्छे से, फ़ोकस कर पाएँगे अच्छे से? ऑब्वियसली नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोग अपने कंफर्ट ज़ोन में जीना चाहते हैं और अपने कंफर्ट ज़ोन में ही अच्छे से ऑपरेट करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा जो है वो ट्रुथ है, चाहे वो आपका लाइफ हो या एग्ज़ाम हो, आपको कंफर्ट ज़ोन में कम्पीट करने की आज़ादी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा आउटर वर्ल्ड में एक कॉम्पिटिशन की दुनिया रहेगी। अगर कंपटीशन की दुनिया रहेगी तो उस कंपटीशन के जो रूल हैं उसको अडैप्ट करने होंगे, अपने आप को ढालने होंगे। सिंपल सा अगर आप देखिए, यूपीएससी का जो मेंस पेपर है, मेंस पेपर अगर आपको दे दिया जाए अपने रूम में लिखने के लिए कि चलो जितना मन करे लिखो, जब तक मन करे लिखो, तो आप लिख देंगे आंसर, सही आंसर ही लिखेंगे, क्योंकि आप उसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम का दिन होगा और 3 घंटे में पेपर ख़त्म करना होगा, तो वो कंफर्ट ज़ोन में रहेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए आपको टाइमली प्रैक्टिस डिसिप्लिन के साथ करना ही होगा। तो ये है आपका कि डिसिप्लिन आपके कंफर्ट ज़ोन से आपको निकालता है, आपके कंफर्ट ज़ोन को तोड़ता है। और इसको अगर थोड़ा-सा डीप हम लोग समझने की कोशिश करें, तो डिसिप्लिन को थोड़ा-सा हम लोग अपने लाइफ़ के डेली एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। जनरली क्या होता है, कोई भी दिन जो होता है ह्यूमन लाइफ़ में या हमारे जीवन में एक जैसा नहीं होता है। किसी दिन हम ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, किसी दिन ज़्यादा दुखी होते हैं, तो किसी दिन ज़्यादा बहुत हैप्पी होते हैं। किसी दिन एंग्ज़ायटी होता है, तो किसी दिन फिज़िकल पेन ज़्यादा है, तो किसी दिन मेंटल पेन ज़्यादा है। लेकिन ये सारे सिचुएशन आपके कंट्रोल में भी नहीं रहेंगे, ये भी सच्चाई है। लेकिन इस सारे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। लेट्स से इस सारे सिचुएशन में, इन सारे दिनों में आपने एक कॉमन डिसीज़न ले रखा है कि सिचुएशन कैसा भी होगा, हमें रोज़ 8 घंटा पढ़ना है, तो पढ़ना है। अगर ये आप छोटी सी चीज़ परस्यू करते जाएँगे डिसिप्लिन तरीके से, तो आफ्टर सम ईयर्स, सम डेज़, लेट्स से 6 महीने बाद या 8 महीने बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सिचुएशन कैसे भी हो, कुछ भी हो, आप उस सिचुएशन में परफ़ॉर्म कर लेंगे। और अगर आप इसे गौर से समझने की कोशिश करें, तो किसी भी सिचुएशन में जो परफ़ॉर्म करने की कला है, यही तो एक परसिवरेंस है या हार्ड वर्किंग नेचर लोगों की ट्रेट होती है। यही चीज़ें आगे चल के जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटी होते हैं, उनमें क्या होता है?
वो अपने इस डिसिप्लिन को बहुत लंबे समय तक, काफ़ी सालों तक परस्यू करते रहते हैं, 10 साल, 15 साल, तभी तो वो एक बहुत बड़ी ग्रेटनेस को अचीव करते हैं। या बहुत बड़े जो साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या होता है, अपने रिसर्च की जो डिसिप्लिन है, उसे लंबे समय तक परस्यू करते हैं। तो कहीं न कहीं आपको डिसिप्लिन एक बड़ी बैटल जीतने के लिए तैयार करता है। और आगे भी हम लोग वीडियोज़ में यूपीएससी को अप्रोच करने के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट डिफरेंट लाइफ वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करते जाएँगे। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब तक आप इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में हैं, हर दिन एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली लड़ाई जो खुद से लड़नी होती है, वो आपको लड़ना होगा। थैंक यू।